जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री गायत्री स्कूल कास्ट के एपिसोड नंबर 4 में। मेरा नाम श्री कविता देवड़ा है और मैं प्राथमिक माध्यमिक की हिंदी अध्यापिका हूँ। श्री गायत्री स्कूल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ है उच्च माध्यमिक विद्यालय के महोदय जी। नमस्ते सभी को। मैं नरसिंह डोंगरे। मैं उच्च माध्यमिक कक्षा के हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मैम आपको भी नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नमस्ते। इस स्कूल में कितने साल से आप है, आप कितने साल से कार्यरत है? आपका अनुभव थोड़ा साझा कीजिए। धन्यवाद सर। मैं 2013 में खुला था सर ये अच्छा स्कूल। अच्छा, 2013। ओके 2013 ओके। में लगभग 12 साल हो गए। 2025 चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। 2013 से लेके 2025 तक या आज 12 साल तक कंप्लीट हो गए। हाँ 12 साल हो गए हैं। या बहुत परिवर्तन हुआ है सर। हर साल हम्म कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। हम्म, ये एक कारवान में जाना माना स्कूल भी है। जी इसके बारे में बताए जितना बताओ उतना कम जी है जी सर। जी। मैंने 12 साल में देखा है, हर बार कुछ नया नया सीखने को मुझे भी हम्म, मिला है, बच्चों को भी मैंने सिखाया है। जी जी जी। हर तकनीक नई नई जो जो यहाँ पे एवरी ईयर, जैसे 13 में अलग आया, 14 में अलग आया, 15 16 ऐसा करते करते 25 तक हर तकनीक में जी नई जी नई जी। टेक्निक आई है जो बच्चों के लिए सिखा। डिजिटली डिजिटल है। क्लासेस है। हम्म। जैसे जीरो लेवल के बच्चे हमारे पास आते हैं या सर। हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं बिल्कुल कैसा। बिल्कुल 100% तो हम नहीं दे सकते उन या बच्चों को, लेकिन उनके सपोर्ट से, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको पढ़ना आना लिखना जी आना इतना तो भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अगर आगे चलता रहे तो शायद हमारा स्कूल एक नंबर 1 होना चाहिए। बिल्कुल होना होगा, चाहिए जरूर मैम, होगा। बिल्कुल होना चाहिए हाँ, और होगा भी। होगा भी। इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, जरूर। आप जी। बताइए सर, आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है यहाँ पे। एक्चुअली मैम, सही बोलने को क्या है बोले तो जब मैं इस स्कूल में ज्वाइन हो गया ना, हाँ, तब मैं ये सोचता था कि अभी नया नया जो सोचता है ना जो सा इंसान जैसे, लेकिन मैं जैसे जैसे आप सब में मिल गया ना, मिल तो गए। एक्चुअली सही बोलने को क्या है बोले तो यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो कृति आधारित एजुकेशन, या एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी एजुकेशन। बेस पे बोला मतलब जाता बच्चों है को जब सबको। तक उस चीज को नहीं दिखाओगे तब तक वो हाँ, बच्चा नहीं सीखेगा। हाँ, जब तक वो बच्चा महसूस नहीं कर सकेगा कि ये चीज वो है, हो है, तब तक उसको पता नहीं चलेगा। ये चलेगा। यहाँ पे हमारे स्कूल में होता है। जैसे घर में भी या बच्चे पेरेंट्स को देख के या सीखते हैं, वैसे ही हमारे स्कूल में भी बिल्कुल हर बिल्कुल चीज बिल्कुल। प्रैक्टिकल उनको बताया जाता है, सही है हर सही चीज है उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। सही है सही ये है। तो हमने भी देखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। बताइए सर, जैसे अभी आईआईटी के बारे में बताइए। जी, आप आईआईटी के बारे में उच्च हमारे माध्यमिक के ये पढ़ाते जो हैं। श्रेय जाता है ना हमारे हाँ, स्कूल के प्रधानाचार्य सर या वो तो बिल्कुल है सर। जसविन सर, जसविन सर को ये जाता है उनके ये। सपनों का एक निर्णय है। निर्णय है और बहुत। हमारे स्कूल के बच्चे हाँ, जहाँ पे उन बच्चों को इंटरमीडिएट में मिलता है ज्ञान, वो ज्ञान हमारे स्कूल में स्कूल अभी मिल में रहा है। मिल रहा है। 6 to 10। बहुत लकी है ऐसे हाँ, बच्चे। मैं तो बहुत लकी बोलती, है हम मैम। लोग को तो ऐसा ये तकनीक कुछ भी नहीं था हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल। रियली बहुत लकी है वो बच्चे। वही भगवान उनको और आगे बढ़ाए। और बच्चों बढ़ाए। को जो जो सर ने देखा है, जी जी जो जी। जो सर ने नई नई या, तकनीक आने की जी कोशिश जी जी। कर रहे हैं, ला रहे हैं, उनका सफलता उनको सफलता मिले उसमें। बिल्कुल मैम, हाँ, मिलेगी जरूर। हाँ, सर का जो एक मेन ध्येय है ना, हाँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ये मालूम होना कि हमारे स्कूल के बच्चे टॉप वन आना। टॉप होना। और उनके मन में ये है कि हर कोई बच्चा, चाहे वो स्लो लर्नर्स स्लो हो या लर्नर्स हो। कोई क्लेवर भी हो, हाँ, हर बच्चे को समानता दी जाती है समानता हमारे दी स्कूल जाती, में। हाँ दी और जाती है। खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात खास करके मौजूद वहाँ पे है। कैसे? हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1968 में कोठारी आयोग था। या उसके बाद में 1985 में भी शैक्षणिक धोरण आ गया। यस। अभी जस्ट 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें भी ये बातें है। ओके। बच्चों को कृति आधारित सिखाओ सिखाओ। और बच्चा हमारे लिए समान है। समान है। और एक बात, बच्चा ही केंद्र बिंदु है। यस यस, वो तो बच्चों है। का विकास होना, बच्चा ज्ञान अर्जन करना। बच्चों के ही या भारत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बच्चे ही बिल्कुल। आप भारत या की जान है सर, शान सही है। है। सब कुछ वही है बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लिए। और तो कुछ बता दीजिए मैम, आ, आपका जो स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में कुछ। बहुत एक्टिविटीज कराई जाती है हमारे स्कूल में। जैसे हम्म। प्रतियोगिता है, निबंध की प्रतियोगिता, हिंदी में, स्पेशली हिंदी में या प्रतियोगिता जो अभी और जनवरी में आने वाली है, सर ने निबंध की बताया था है। प्रतियोगिता बच्चों को जो ये है ना वोकैबुलरी, वो स्टैंडर्ड बना हाँ, सकती है। स्टैंडर्ड बना सकता हूँ या लोगों या को। हम्म। बस वही है कि सब आगे बढ़े। हमारा मोटिवेशन यही है। सब कल्चरल बच्चे, हाँ, एक्टिविटीज, हाँ। कल्चर एक्टिविटी है, या सांस्कृतिक प्रोग्राम है, संगीत प्रोग्राम है, जो भी है प्रोग्राम यहाँ पे अच्छे अच्छे चलते हैं। और क्रिकेट, फुटबॉल आदि या गेम खिलाया भी जाता है बच्चों को। बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो सब चल रहा है। और आगे करेक्ट एक है।
कोई दिक्कत नहीं है अभी तो कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप बताइए, हिंदी हिंदी क्यों हमारी एक हाँ, हाँ, हाँ। राष्ट्रभाषा है? अच्छा, आपने अच्छा। इसमें क्या जी, देखा, जी, जी, इसमें जी। क्या सीखा है सर? एक्चुअली सही बात आप क्वेश्चन सही पूछे मैम। हिंदी हाँ, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बोले तो, हाँ, हम प्रांतीय भाषा बोल सकते हैं। प्रांतीय भाषा बोले तो जहाँ पे हम हमारा जन्म हुआ है, हाँ, चाहे वो कौन-सा भी हो सकता है स्टेट, या कर्नाटक हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, ये प्रांतीय भाषा हो गया। प्रांतीय भाषा है, लेकिन देश को जोड़ने वाली जोड़ने भाषा, वाली भाषा, देश के दिलों की धड़कन की भाषा, भाषा ये हिंदी है, हमारी हिंदी है और हिंदी है, सभी को आना ये इम्पोर्टेंट है। सभी को आती है। और एक बात क्या है बोले तो, हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए हाँ, ये जो भाषा है ना हमारी, ये अग्रसर भाषा है। हाँ, क्यों हाँ, अग्रसर हाँ, भाषा है? अभी गाँव देहातों में जो किसान लोग हैं, हुँ, जो मज़दूर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं। उनको हमारे देश के बारे में डिटेल में समझाकर बताना हाँ, कौन-सी भाषा में भी संभव नहीं था। संभव नहीं था, ओनली लेकिन हिंदी। हिंदी भाषा हाँ, उनको समझाया, उन हाँ, लोगों को जागृत किया जागृत कि किया। हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम हो चुका है, हम हाँ, और हमें इनसे बाहर निकलना है। अच्छा, अच्छा। हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हुँ, ऐसे जो लोग हैं ना, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, हाँ, ऐसे जो लोग हैं ना, उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया भारत आंदोलन भर किया भारत और पर, लोगों को जागृत किया। जागृत और वो किया। भाषा कौन सी थी? हिंदी हिंदी थी। भाषा तो जो सबसे या सरल थी, या जो बिल्कुल सबसे लोगों को समझने वाली समझने भाषा। वाली भाषा थी, इसलिए हिंदी आना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भारत भर में अगर सैर करना है या शेयर करना है, भ्रमण हाँ, करना है, भ्रमण करना है तो जरूर हिंदी आपको ज़रूर हिंदी तो हिंदी आना ही आना है। पड़ेगा, उन क्योंकि ये दिल को जोड़ने वाली भाषा हाँ, एक है। हाँ, मदर टंग मातृभाषा हम लोग को नहीं या आती उनकी, कहीं भी जाए तो, सही है। लेकिन हिंदी भाषा हम हिंदी कहीं आना भी चाहिए। उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल। जा सकते हैं। और उनका और हमारा कनेक्ट जल्दी हो जाता है वो सही है, टाइम पे, सही है। हम दो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो बिल्कुल, टाइम पे। बिल्कुल। ये भाषा सच में एक एक बहुत प्यारी भाषा है। या। और जैसे मैं तेलुगु, यहाँ पे तेलंगाना में तेलुगु है, हाँ, तो शायद मैंने तेलुगु नहीं सीखा, लेकिन मेरे से हिंदी बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए बिल्कुल, सरल भाषा बोली जा रही करेक्ट है, है इसे। करेक्ट है। बहुत ओ, अच्छा लगा ये सीख के, बच्चों को देख के सही मैं। है। हिंदी क्यों आवश्यक है बोले तो, हुँ, बच्चा जब भी उसके बाहरी दुनिया से जुड़ेगा, हाँ, एक्चुअली बहुत सारे हमारे भारत देश में ऐसे कुछ मोमेंट्स कभी-कभी देखने को मिलते हैं कि हाँ, वो कंफर्टेबल नहीं होता हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ, इंग्लिश हो हाँ, सकती है, तेलुगु हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन आप हिंदी बात कीजिए, बात कीजिए, वो बिल्कुल वो 1-2 शब्द तो बोलेगा। बोलेगा ही बोलेगा। बोलेगा ही बोलेगा, चाहे वो त्रुटि कौन-सी करे भी। कुछ भी, हाँ, लेकिन वो उसमें हिंदी में कंफर्टेबल बोलेगा। और एक बात मैम, हिंदी की माँग विदेशियों में बढ़ रही है, हाँ, बढ़ रही है। विदेशों वो में। भी मैंने सुना और है, दूसरी बात क्या बोले तो, हिंदी भाषा का जो रोज़गार है ना, वो बाहर देश में भी बढ़ गया बाहर है। देश में भी है। इसलिए म्यांमार, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या, अमेरिका, हाँ, अफ्रीका, इन सभी देशों में हिंदी की माँग बढ़ गई हुँ, और रोज़गार निर्माण हो गए। हाँ, हाँ। एक्चुअली हमारे भारत देश में हमारी हिंदी भाषा को 1949 हाँ, 1949 में 14 सितंबर 14 सितंबर 1950 में, करेक्ट, हाँ, इस दिन हमारे भारत के संविधान संविधान में अपनाया गया। अपनाया गया तब था से वो हमारे भाषा भारत को, भर में हिंदी दिवस के रूप में रूप में 14 मनाया सितंबर जाता मनाया जाता है। है। और यस। कुछ मैम हमारे स्कूल के बारे में और कुछ अ, जैसे आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट। स्कूल का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए जो सब चल रहा है, क्रीडो हाँ, लैब, जीनी क्लासेस, या ये आईआईटी क्लासेस, मेरे ख्याल से तो शायद किसी कभी मिला नहीं बच्चों को, कभी नहीं ये हम्म, एरिया में मैंने तो ये देखा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी बच्चों, माता पिता से भी यही बोलना चाहती है कि भाई आप ये सब बच्चों को खेल खेल में पढ़ाइए। हम्म। जैसे फोन का एक एडिक्ट हो जाता बच्चे, जैसे हम्म, गेम इमिडिएटली कैच कर लेता वो चीज को, हम्म। वैसे ही हमारे यहाँ पे जीनी क्लासेस है, जी जी। वो खेल में उनको सिखाया जाता है ताकि वो उससे कनेक्ट रहे, स्टडी में, या पढ़ाई में कनेक्ट रहे। क्रीडो लैब जैसे बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज में ऐसा उनको आगे बढ़ाया जाता करेक्ट है, है। आप जो बात बोले ना अभी, हम्म, खेलों में अनुशासनता आती है, अनुशासनता शिस्त आती है, प्रियता आती है हाँ, और संस्कार भी आते हैं संस्कार भी और आते हैं, संगठन भी बढ़ता है संगठन, उसमें। और बच्चे ये भी है। उसको हाँ, इतना क्या बोलते क्रेजीली करते हैं या वो या चीज या को। या आप अगर उसको मार पीट के पढ़ाइए सर, सही वो है। बच्चा नहीं पढ़ेगा। नहीं आप पड़ेगा। उसको प्यार से पढ़ाइए, आप उसको खेल के दे, ये खेलो वो खोलो, हाँ, बिल्कुल। वो जल्दी से उसको चीज को कैच कर पता लेता करेगा। है। ये एक श्री करेक्ट है। गायत्री स्कूल ये में सर बहुत अच्छी बात है जो खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। सहयोगात्मक शिक्षण भी यहाँ पे अवलंब किया गया। हाँ, किया ये गया अच्छी है बात है। हाँ, 2025 में ये, या वो करेक्ट है। हमें भी देखने को मिला है, बहुत अच्छा हम्म। है। सभी से गुजारिश है कि भाई आप अपने बच्चों को ऐसे ही माध्यम स्कूल से जो खेल खेल में सिखाया जाता है वैसा मोटिवेशन सही दीजिए, है, उनको सही है, पढ़ाइए। सही है, सही है। हम्म, तो और कुछ मैम, ये जो पाठशाला की जो गतिविधियां है, गतिविधियां हाँ, मतलब कैसे, जो कि हम आप भी जो बोले आपने, हम्म, ग्राउंड लेवल के ऊपर के जो खेल है, खेल है, और निबंध स्पर्धा, निबंध भाषण स्पर्धा, स्पर्धा, हाँ, गायन स्पर्धा, गायन स्पर्धा, इसमें से बच्चों का नैतिक विकास होता।
हाँ, होता है। ठीक है ना? नैतिक विकास बोले तो बच्चों को ये मालूम होता है कि मुझे आगे चल कर के क्या करना चाहिए। अभी हाँ, अभी यहाँ पे और एक बात, कौन-सा बच्चा तो क्लास में चुपचाप बैठता है लेकिन उसके जो स्किल्स है वो बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आती है। ऐसे बच्चों को यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है, मिली है अपॉर्च्युनिटीज़ है। सर, बहुत देखा है वो ऐसा मैंने। बहुत अच्छा गाना बोल सकती है वो लड़की लेकिन उसको हाँ, मौका नहीं मिला। लेकिन मौका वो यहाँ पे एक मौका है। एक डर रहता है या उसको वो वो डर है। आगे आने का। या। लेकिन वो बच्चों को हमारे हुँ। यहाँ पे वो बच्चों को आगे लिया हाँ, जाता हाँ, है हाँ। और उसको करने सही का हाँ, प्लेटफ़ॉर्म एक हाँ, प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है। या। और वो डर डर के करते हैं, या लेकिन एक डांस दो दिन में हाँ। वो सर यहाँ पे देखा है मैंने हाँ, बहुत हाँ, हाँ, सारे हाँ। बच्चे जो है जो अच्छा, अच्छा। डरने वाले बच्चे वो आगे आ रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और सही जो है, सही जो है। बहुत एक्टिव है वो और आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा श्री गायत्री मतलब स्कूल में चल रहा है सर। सही है ये हम्म, सभी जो है ना ये सभी एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं बच्चों का विकास होना विकास। यही मूल केंद्र बिंदु है हाँ इसका। हाँ, बहुत बहुत यहाँ पे दूसरी बात क्या है बोले तो हिंदी सबको आना चाहिए, आना चाहिए। हिंदी सब बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हिंदी पढ़ना और लिखना ये भी लिखना, आना चाहिए, पढ़ना लिखना तो कंपलसरी आना चाहिए कंपल्सरी। उन दोनों को। क्योंकि भारत देश में रहना है तो हिंदी भाषा तो आना ही हिंदी पड़ेगा भाषा ना। आनी चाहिए। हाँ, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये भाषा। सही है, सही है। हाँ और दूसरी बात क्या बोले तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मैं अभी बात किया, हिंदी हाँ भाषा का क्या रोल हाँ हुआ था, हाँ। ठीक है ना? और कुछ बातें अगर है हमारे स्कूल के बारे में जैसे पेरेंट्स मीटिंग हो सकती है, हाँ, पेरेंट्स का रिस्पांस हमारे स्कूल के बारे में कैसा है? थोड़ा अभी 1-2 तो शब्दों में बोल सकते सर हैं आप? बहुत पॉजिटिव हाँ, ही है, हाँ, अच्छा चल हाँ, रहा है। हाँ। बट पेरेंट्स का यही है कि भाई उनको बच्चों को खुद खुद से पढ़ना लिखना ऐसा। या। तो कोशिश जारी है अभी। हाँ, हाँ, हाँ। और वो कंपलसरी प्रिंसिपल सर ने हुँ, हमारे हुँ। स्कूल के प्रिंसिपल सर जसविन हुँ, सर हुँ, ने भी हुँ। बोला है। जी, जी, जी। 100% तो नहीं बट 50% उनको करके सही है। एक वादा किया उनका। हुँ, हुँ, और हुँ। वो करेंगे जरूर। हमें भी बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। वो हमारे ऊपर आस लगा के बैठे, हम भी हुँ, उनके ऊपर आस लगा के बैठे। करेक्ट है। आपका और हमारा साथ और हमारे माता पिता का साथ बना रहेगा। तो बिल्कुल, जरूर जो 50% है उसको 60 से 70 बिल्कुल। 80 करके 100 तक लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम। वैसा धन्यवाद बहुत बहुत आपका और हमारे जसविन सर का जो जी, जी, इतना जी। अच्छा मौका मिला हमें करने का। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बताइए सर, आप और क्या बोलना चाहते हैं? अभी हमारे स्कूल में जो शैक्षणिक धोरण है, हाँ जैसे कि हमारे जैसे मैं अभी बोला जसवीन सर की जो दिल में चलती है ना बातें, हाँ, उनके लिए हर बच्चों का डेवलपमेंट होना होना उनका चाहिए। अंतिम ध्येय है। हाँ, वो है क्योंकि उनका। लास्ट पंक्ति में खड़ा जो इंसान है, हाँ, लास्ट बेंच के ऊपर जो लास्ट पेज बैठा पे। स्टूडेंट्स है, हाँ, वहां तक उनकी निगाहें है, वहां हाँ, तक उनकी सोच है कि हर बच्चा हर बच्चा आगे, इम्प्रूवमेंट होना, हाँ, आगे बढ़ो, हर बच्चों का डेवलपमेंट होना, होना, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कुछ अगर भी हो वो जाए। इस महीने में अगर वो 10% किया है तो हाँ, आने वाले 2-3 महीने में एक 20% 20% 30%, करेंगे। मतलब कहीं से भी बालक का जो विकास है वही विकास, केंद्र बिंदु है। वही केंद्र बिंदु। हाँ, तो इस तरह हमारे स्कूल में आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को किस तरह पढ़ाना, किस तरह को बच्चों को ज्ञान को ज्ञात करना, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को कैसे और भी प्रमोट करना, इन सभी बातों का ख्याल हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेते हैं। और धन्यवाद मैम आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका भी। दर्शक लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक लाइक कीजिए कीजिए, और बेल बेल आइकॉन का आइकन को बटन ऑल पे बटन सेट कीजिए। कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लाइक करने से नया जो वीडियो आता है हमारा वो रेकमेंड करता है। रेकमेंड ठीक है कीजिए। ना? धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।